हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 10 में, राइट। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x प्लस a इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस का 12z एंड x इज इक्वल टू y प्लस 2a इज इक्वल टू 6z माइनस 6a इज 2a। हमें शो करना है कि हमारी दो लाइन हमें गिवन है, थोड़ा सा जनरल सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं, करेक्ट सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारी लाइंस नहीं है। हम इनको सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म का, उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हमें शो करना है कि इन दोनों के बीच का जो SD होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमारा कितना होगा, 2a। ये हमको शो करना है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 2a, राइट। अब देखिए, इससे पहले हम सबसे पहले तो चलो एक काम कर ले रहे हैं यहाँ पर कि हम पहले इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में, राइट। लाइंस को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, राइट, कि बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो हमारा लाइंस है हमारी, तो लाइंस आर, लाइन 1 इज x प्लस a इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस 12z, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ -12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि हमारा जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, +1 प्लस का 1 हमारा होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस a अपॉन -12। यहाँ पर आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सीधा आपका 1 माइनस को जो नीचे ले लेंगे, यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू -12z अपॉन 12, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस a अपॉन 12 इज इक्वल टू y अपॉन 6 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस का 1। इस माइनस को हम नीचे लेंगे, राइट। तो हमने लाइन 1 को हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लाइन 1 को, राइट। सेम हम कन्वर्ट कर लेंगे लाइन 2 को, राइट। देखिए लाइन 2 है हमारा, लाइन 2 इज x इज इक्वल टू y प्लस 2a इज इक्वल टू 6z माइनस 6, राइट। तो 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6z माइनस a ब्रैकेट में, राइट। तो 6 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको बहुत ज़्यादा मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, तो हम इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पॉइंट्स भी तो निकालने भी हमको, क्या निकालने, पॉइंट्स। तो हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार, देखिए x प्लस a अपॉन 12 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन -1। तो ये हमारा मोर जनरल फॉर्म है, जिससे कि हम कोई एक पॉइंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लाइन 1 पर, राइट। अब हम सेम हम करेंगे लाइन 2 के लिए, राइट। देखिए थोड़ा सा शोर हमारे यहाँ आता रहता है, राइट। देखिए लाइन 2 को हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। लाइन 2 है हमारा, लाइन 2 क्या है हमारा भाई, x इज इक्वल टू y प्लस 2a इज इक्वल टू 6z माइनस 6a, राइट। तो इसको भी हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड जो हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 6 इज इक्वल टू y प्लस 2a अपॉन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मैंने कॉमन ले लिया अपॉन 6, राइट। तो ये इसको हम लिखेंगे x माइनस 0 अपॉन 6, x माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू y प्लस 2a अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस a अपॉन 1, राइट। इसको हम इस प्रकार हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। अब हमको करना है क्या, देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखिए लाइन 1 और लाइन 2 हमने फाइंड कर लिए सिमेट्रिकल फॉर्म में, स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने फाइंड कर लिए लाइन 1 और लाइन 2। अब पहले मैं आपको एक प्रोजेक्शन मेथड में आपको बता दूं कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट का किसी अनदर लाइन पर प्रोजेक्शन हम किस प्रकार निकालते हैं। प्रोजेक्शन हमें समझ लेना होगा, राइट। तो पहले हम प्रोजेक्शन बता दे रहे हैं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, फिर उसको हम रफ कर देंगे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है ए बी, क्या हमारा लाइन ये ए बी, राइट। अब एक हमारा ये लाइन है हमारा, इसको मान लीजिए आप क्या है, सी डी, क्या है ये, सी
डी, राइट। अब मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, राइट, और बी पॉइंट है हमारा x2 y2 और ये z2, राइट। तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा हमारा जो सी डी लाइन पर, वो क्या कौन सा होगा हमारा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, राइट। ये हम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा मान लीजिए पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। मतलब हमारा जो पी क्यू है यही है हमारा ए बी का प्रोजेक्शन किस पर, सी डी पर। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए हमें लाइन सी डी के डायरेक्शन कोसाइन हमें मालूम है, मान लीजिए सी डी की डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन डिसीज ऑफ सी डी आर एल एम एन। मान लिया हमने कि भाई मान लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी जो है वो एल एम एन है, राइट। तो हमारा प्रोजेक्शन पी क्यू क्या होगा, पी क्यू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू होगा, ये लेंथ आपका पी क्यू, लेंथ पी क्यू होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हमारा ये आता है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से हम निकालते हैं क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है ये क्लियर, हाँ क्लियर हमारा दिख रहा है, राइट। अब देखिए इसको आपने समझ लिया कि प्रोजेक्शन हम किस प्रकार हम निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे, देखिए ये दो लाइन है, तो हमारा एस डी ये होगा, एस डी हमारा ये होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कहीं है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर, जैसे मान लीजिए ये इसको, अब ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट तो भाई इसका टॉप मान लीजिए, इसका टॉप और इसका टॉप, इनका मिलाने पर मान लीजिए ये हमारे वो पॉइंट है, दो पॉइंट हम निकाल लेंगे लाइन 1 पर और एक लाइन 2 पर निकाल लेंगे। तो इन दोनों टॉप का जो प्रोजेक्शन होगा इस सी डी पर, यही हमारा क्या होगा, इस एस डी पर, यही हमारा होगा प्रोजेक्शन। ऐसा जो प्रोजेक्शन आएगा वही हमारा एस डी होगा, जो प्रोजेक्शन आएगा हमारा वही हमारा एस डी होगा। इसको हम फिर से समझेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। इसको रफ करने के बाद देखिए आप यहाँ पर समझेंगे, देखिए अब मान लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम करने के वाले, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ हम करने के वाले हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका लाइन 1 है, क्या ये लाइन 1 है, ये आपका, ये मान लीजिए आपका लाइन 2 है, क्या ये लाइन 2, राइट। और ये आपका एस डी है, मान लीजिए क्या ये एस डी, ये आपका एस डी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होता क्या है, इस एस डी लाइन जो होती है, अगर आप इसको डैश 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 में आप इसको बढ़ा सकते हैं कि भाई ये आपका इस प्रकार से होगा एस लाइन, लेकिन जो हमारे एस डी होगी वो ये होगी पी क्यू, राइट। कौन सी होगी, पी क्यू, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लाइन 1 पर एक पॉइंट चूज कर लेंगे, लाइन 1 पर मान लीजिए वो पॉइंट आपने निकाल लिया, ये वाला ए, राइट। और लाइन 1 पर वो पॉइंट हो गया माइनस ए 0 0, ये हमारा पॉइंट होगा माइनस ए 0 0। और लाइन बी, लाइन 2 पर हम एक पॉइंट वी चूज कर लेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा हमारा 0 माइनस 2 ए, 0 माइनस 2 ए कॉमा ए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, राइट। और इन दोनों का इस ए बी का पी क्यू मतलब एस डी पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो पी क्यू आएगा, और यही हमारा क्या होता है एस डी। इस लाइन ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का, इस पर जो आप प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो हमारा पी क्यू निकल के आता है। ये हमारा मेथड है। अब इसके लिए क्या चाहिए कि हमें एस डी की डायरेक्शन कोसाइन हमें चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एस डी जो होता है वो लाइन 1 पर भी परपेंडिकुलर है और लाइन 2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो हम ये मान लेंगे लेट, ध्यान समझना यहाँ पर थोड़ा सा, लेट एल एम एन विद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एस डी लाइन। एस डी लाइन के हमने डायरेक्शन कोसाइन क्या मान लिए, हमने मान लिए एल एम एन, राइट। देखिए अब हम क्या करने, हमने मान लिया कि एल एम एन क्या है हमारे विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एस डी लाइन, राइट। अब एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है एस डी की।
और एस डी जो परपेंडिकुलर है लाइन 1 पर। इसका मीनिंग क्या, एलिमेंट का लाइन 1 मीन्स 12 6 माइनस 1 के साथ जो प्रोडक्ट का सम आएगा वो हमारा आएगा 0। कितना आएगा, 0। इसका मीनिंग क्या है, हमें मिल जाएगा सिंस, यहां लिख देंगे सिंस, आप डायरेक्ट लिख दीजिए पहले 12L प्लस 6M और माइनस का n इज इक्वल टू 0 और आगे दे देंगे सिंस एस डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, लाइन 1 पर कैसा है, परपेंडिकुलर। और सेम हम क्या लिखेंगे 6L प्लस 6M प्लस n इज इक्वल टू 0 सिंस एस डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 2। भाई लाइन 2 पर भी तो परपेंडिकुलर है हमारा लाइन एस डी हमारा लाइन 2 पर भी परपेंडिकुलर और लाइन 1 पर भी, दोनों पर हमारा परपेंडिकुलर होता है। वो इस प्रकार होता है, ध्यान से देखेंगे तो आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस प्रकार होता है, देखिए राइट, इस प्रकार से हमारा होता है। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखिए अब हम इससे इन दोनों से हम निकालेंगे क्या, एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये हमको मिल जाएगा एल अपॉन, यहाँ एल आता है, यहाँ माइनस का एम आता है और यहाँ आता है एन, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 6 और ये माइनस का 6 और माइनस यहाँ पर आता है हमारा, तो प्लस का 6, एम को बंद करेंगे तो 12 और ये माइनस का 6 मतलब प्लस का हो जाएगा, इसको 72 और ये हमारा हो जाएगा 6 6 36, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर, एक लाइन और इधर को बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, L अपॉन 12 इज इक्वल टू M अपॉन माइनस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू N अपॉन 36। इट इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन यहाँ पर लिख लें क्या, L अपॉन 2 M अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू N अपॉन 6, राइट। अब हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये हमारा क्या डायरेक्शन रेशियो, तो हमारा L का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिए ये हो गया 4/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हमारा हो गया 49 मीन्स 7, राइट। तो L हमारा हो जाएगा 2/7, M हमारा हो जाएगा माइनस 3/7 और N हमारा हो जाएगा 6/7, राइट। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एक पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट ए हमारा कितना आ गया, पॉइंट ए कहाँ पर है, लाइन 1 पर, तो पॉइंट ए है हमारा माइनस से 0 0 और पॉइंट बी हमारा है लाइन 2 पर, राइट। तो पॉइंट बी आ गया था हमारा 0 और यहाँ से निकाल सकते हैं -2a, ए, राइट। अब हम प्रोजेक्शन हम निकाल लेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम इस पी क्यू पर, राइट। तो पी क्यू पर निकालेंगे तो वही जो लेंथ आएगा वही हमारा क्या होगा, एस डी, राइट। इसको हम रफ करने जा रहे हैं भाई, बस इसका तो काम खत्म हो गया भाई। पॉइंट की जरूरत है और डायरेक्शन कोसाइन की, इन्हीं का तो हमें यूज करेंगे, करना है केवल अब हमको, राइट। देखिए इसको हम रफ कर देंगे, इसको अब हम रफ कर सकते हैं। चलिए देखिए अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू तो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, पी क्यू। और ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन एस डी लाइन, किस पर, एस डी लाइन पर, तो वो क्या है हमारा, एस डी लाइन, राइट। वही हमारा क्या है, पी क्यू, राइट। तो ये हमारा मिल जाएगा और फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। अब देखिए आप इसको मान लीजिए x1 y1 z1 और इसको आप मान सकते हैं x2 y2 z2 और एलिमेंट हमारे ये रहे, राइट।
तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस ए माइनस 2 इंटू एल कितना, एल कितना है 2/7 प्लस y2 कितना है -2 माइनस 0 m कितना है माइनस का 3/7 प्लस a माइनस 0 इंटू 6/7 राइट। तो ये हो जाएगा 2a/7 प्लस 6a/7 प्लस का 6a/7। तो ये हमारा कितना हो गया, ऐड कर लेंगे तो 14a/7 मीन्स 2a। और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर एस डी हमें शो करना था। एस डी बिटवीन द गिवन लाइंस इज इक्वल टू 2a और विल बी 2a। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व किया हमने राइट। एक बार आप देख सकते हैं फिर से। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।